हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए साथियों। आज साइंस का साथियों यानी फिजिक्स क्लास 10th के लिए साथियों, ये मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा साथियों। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है साथियों, सब्जेक्टिव, जो परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है साथियों 2025 के बोर्ड एग्जाम में साथियों। साथियों, हमारे साथ रोज़ जुड़िए सुबह 7:10 बजे और रात 8 बजे साथियों। रात में 8 बजे आपको स्पेशलिस्ट मैथ पढ़ाई जाएगी साथियों आप लोगों को, और सुबह में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा साथियों। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। अगर आप अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं साइंस का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जा कर के आप लोग चैनल पर देख सकते हैं साथियों, और नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न एक है साथियों, प्रश्न एक है कि अबिंदुकता क्या है, समझावे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न एक एमवीवीआई प्रश्न है साथियों, एमवीवीआई प्रश्न है साथियों कि अबिंदुकता क्या है, समझावे साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। उत्तर देखेंगे, लिखेंगे कैसे कि आंख के अंदर साथियों, यानी आंख के अंदर सामने की सतह पर या लेंस की गोलाई पर शंकु जैसे संरचनाएं अपर्याप्त मात्रा में हो जाती है साथियों। आंख के अंदर के सामने की सतह पे साथियों, जो आंख होती है साथियों, उसके सामने के सतह पे लेंस की गोलाई पर, जहाँ पर लेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये आंख है साथियों और ये लेंस है, इस लेंस पर साथियों शंकु के आकार की एक संरचनाएं पर्याप्त मतलब क्या अधिक मात्रा में हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता साथियों। अगर आपके आंख पे साथियों अबिंदुकता यानी कि शंकु की तरह अगर लेंस पे आ जाता है, तो आपको देखने में बहुत दिक्कत होगी। आप रंगों को या कोई भी सामान को आप पहचान नहीं सकते हैं। उसे अबिंदुकता कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? उसे अबिंदुकता कहते हैं। तो आँख के अंदर वाले सामने की सतह पर लेंस की गोलाई पर शंकु जैसे संरचनाएं अपर्याप्त मात्रा में हो जाती है साथियों, जिससे वह व्यक्ति विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। उसे अबिंदुकता कहते हैं साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे कि यह रोग वंशानुगत होता है साथियों, यानी अगर आपके पूर्वजों को हुआ है तो आपको भी होगा साथियों। इस रोग का उपचार दर्पण के द्वारा किया जाता है साथियों, और इसका उपकार साथियों, उपचार जुगाड़ बेलनाकार दर्पण के द्वारा किया जाता है साथियों। अगर ये साथियों आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा साथियों, तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि आंख के अंदर की सतह पर साथियों यह लेंस की गोलाई पर शंकु जैसे संरचना अपर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे वह व्यक्ति विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता है साथियों। अगर आपके आंख के लेंस पर कोई वस्तु छप जाती है साथियों, आके ढक जाता है, तो आपको क्या होगा, सामने वाले वस्तु को देखने में पहचानने में दिक्कत होगी साथियों। उसे क्या कहा जाता है? उसे अबिंदुकता कहा जाता है। और यह रोग वंशानुगत यानी पूर्वजों को हुआ है तो आपको भी शायद हो सकता है। इस रोग का उपचार बेलनाकार दर्पण के द्वारा किया जाता है साथियों। अगर आप साथियों ये प्रश्न को समझ गए हैं तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को शुरू करते हैं साथियों। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लास है साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न 2 है साथियों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को बताएं साथियों। तो पहले उत्तर लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देकर डैश दे देंगे, जैसे यहाँ पर दिया है, आप प्रकाश का अपवर्तन देकर डैश दे दीजिए। अब लिखिए साथियों, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश किरण एक माध्यम से साथियों, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर अपने मूल पथ से साथियों मुड़ जाती है। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है यानी गमन करती है, तो अपने मूल माध्यम से मुड़ जाती है, पथ से मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। अपवर्तन का कारण साथियों देखे जाए देंगे तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है साथियों। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है साथियों। अब यहाँ पे देखिए
अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 साथियों। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2। और प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 साथियों। प्रकाश का चाल गमन करती है तो अलग अलग दिशा में या भिन्न भिन्न दिशा में गमन करते हैं साथियों। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल गया। अब साथियों यहाँ पे एक देखिए नियमों का बताएं साथियों। तो पहला नियम है कि आपतित किरण साथियों, क्या आपतित किरण देकर डैश देंगे, लिखेंगे आपतित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं साथियों। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद साथियों 2 नियम है। पहला नियम तो ये हो गया। अब दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है साथियों। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि साइन आई बट्टे साइन आर, यहाँ पे लिखेंगे साथियों साइन आई बट्टे साइन आर साथियों। क्लियर। अब साथियों लेकिन ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है साथियों। क्या होता है? कांस्टेंट होता है साथियों, नियतांक होता है, इसका मान बदलता नहीं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रश्न है साथियों प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को बताएं। तो प्रकाश का अपवर्तन देकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर वो अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद साथियों प्रकाश का कारण देकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है साथियों। उसके बाद अब प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो पहला नियम है साथियों आपतित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे लिख सकते हैं अर्थात साथियों साइन आई बट्टे साइन आर क्या है साथियों? दिस इज अ कांस्टेंट, यह एक कांस्टेंट है साथियों, यानी यह एक नियतांक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल नियम को लॉ ऑफ स्नेल भी लिख सकते हैं। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों 100% आने की संभावना है ये प्रश्न को साथियों 2025 के बोर्ड परीक्षा में साथियों आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 है साथियों, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है साथियों। उत्तर क्या लिखेंगे? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। एक बार साथियों चालक की लंबाई पर साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है साथियों। चालक का प्रतिरोध जो होता है उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी अर्थात लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा साथियों। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साथियों चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। क्या होता है? यानी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्थात चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है साथियों। यानी क्या कहता है? अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। 2 क्या था? चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्थात चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर साथियों, अगर आपका प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा साथियों? कम होगा। तीसरा है साथियों चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है साथियों। क्या करता है? चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है।
क्या होगा साथियों, चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। क्लियर साथियों। अब चौथा पॉइंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालक के ताप पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ का साथियों, चालक के ताप पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्रायः चालक पदार्थ के ताप बढ़ने पर उसका उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा साथियों। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आने की 110% साथियों गारंटी बनती है ये प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में आने के लिए साथियों। क्या लिखिएगा, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक में चालक की लंबाई पर साथियों, तो क्या लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा साथियों। 2 नंबर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्थात चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है। पॉइंट नंबर 3, चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात यानी अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट साथियों, ताप चालक के ताप पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्रायः चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? साथियों समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यस सर समझ में आ गया। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। साथियों ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है साथियों, इसको ट्रिपल स्टार लगाते हैं साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। उत्तर है साथियों, विद्युत धारा का क्या कहते हैं, एसआई मात्रक, या विद्युत धारा किसे कहते हैं उसका एसआई मात्रक, विभवांतर किसे कहते हैं उसका एसआई मात्रक, प्रतिरोध किसे कहते हैं उसका एसआई मात्रक साथियों। तो लिखिए उत्तर में, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं साथियों। विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, यानी जिसको ए से सूचित करते हैं और उसे एमीटर से मापा जाता है साथियों। आपके एग्जाम में साथियों ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। साथियों एम्पियर को ए बी से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है साथियों, तो ए मीटर से मापा जाता है। क्लियर साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य साथियों। विभवांतर इकाई आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं साथियों। विभवांतर किसे कहते हैं साथियों, तो लिखेंगे विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा को वोल्ट होता है साथियों। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर साथियों। अब साथियों प्रतिरोध देकर डैश देंगे साथियों, तो लिखेंगे प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है साथियों। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है साथियों जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है साथियों। प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के साथियों, जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं साथियों। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है साथियों। ओम का चिन्ह कैसे होता है, ओम का चिन्ह ऐसे होता है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। साथियों ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार लगा दिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है साथियों। आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्या कहता है कि ऐसा मात्रक लिखे किसका, तो विद्युत धारा का और विभवांतर का और प्रतिरोध को। विभवांतर भी
और प्रतिरोध का और विद्युत धारा का, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है और परिभाषित भी करना है साथियों। तो लिखेंगे विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्लियर साथियों। नेक्स्ट विभवांतर देकर डैश देंगे, लिखेंगे विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद है प्रतिरोध देकर डैश देंगे साथियों, लिखेंगे प्रतिरोध चालक पदार्थ का वो गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखे। साथियों 100% टिक लगा लीजिए कि आना ही है साथियों, 100% साथियों आप लोग लिखा के ले लीजिएगा कि सर बताए थे कि आया कि नहीं आया साथियों। इसका उत्तर है साथियों, इसका उत्तर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से मिलती है साथियों। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा साथियों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस पर जो धारावाही मतलब क्या, जो धक्का लगाता है जो चालक, उस पर लगे बल को, जो उस पर जो चालक पर अब वाही बल लगाए, उस बल को क्या कहेंगे, वो बल की दिशा को जिस तरफ जाएगा उस दिशा को फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम कहते हैं साथियों। अब फिगर से भी समझाएंगे थोड़ा। यहाँ देखिए कि बाएं हस्त के अंगूठा साथियों, बाएं हस्त का अंगूठा साथियों तर्जनी और मध्यमा उंगली को परस्पर समकोणिक रखे साथियों। परस्पर क्या रखे, इस प्रकार का रखे साथियों, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में साथियों, इस प्रकार रखे साथियों। अब कहता है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो, क्या तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा चालक की गति या उस पर लगे बल की दिशा का संकेत करेगा, यह नियम मोटर का नियम भी कहलाता है साथियों। इसे मोटर का भी नियम कहते हैं साथियों। देखिए ये अंगूठा होता है, ये गति का बताता है। क्या बताता है साथियों, ये गति दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अंगूठा गति साथियों, अंगूठा गति दिखाता है। उसके बाद ये क्या दिखाता है, ये तर्जनी साथियों आपको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को साथियों। उसके बाद मध्यमा मतलब क्या, बीच वाला उंगली विद्युत धारा को दर्शाएगा साथियों। ये हो गया फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम साथियों। आप लोग ऐसा ही लिखिएगा साथियों, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। क्या लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से मिलती है। बाएं हस्त के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा उंगली के परस्पर समकोणिक रखे साथियों। क्या रखे, परस्पर ऐसे उंगली को रखे बामा हाथ को साथियों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है, यानी तर्जनी जो है साथियों क्या किसका संकेत करती है, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की साथियों। और मध्यमा विद्युत धारा की साथियों, मध्यमा जो बीच वाला होते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा के संकेत करता है। और अंगूठा गति के दिशा को साथियों करती है। उस नियम को क्या कहेंगे, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम साथियों। क्या साथियों, ये प्रश्न को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ साथियों, ऐसे याद कीजिए, अंगूठा गति का दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र का, और मध्यमा विद्युत धारा का साथियों। सिंपल बात है साथियों। क्या याद हुआ ये प्रश्न साथियों, हाँ सर याद हो गया। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एमबीबी प्रश्न है साथियों। आप लोग लिख करके इसको याद कर लीजिए साथियों नोटबुक में। और साथियों अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे साथियों आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। ये उसका उत्तर देखिए साथियों। क्वेश्चन क्या था, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है साथियों। प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है साथियों। इसका उत्तर देखेंगे, लिखेंगे नाभिकीय ऊर्जा साथियों। क्या लिखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है साथियों, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है साथियों। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बमवर्मित होते हैं तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाता है साथियों। ये साथियों उसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम जैसे प्लूटोनियम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा
रहती है। न्यूट्रॉन द्वारा साथियों बम वर्मित होते हैं तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा साथियों क्या होता है, ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है साथियों। स्वाभाविक बात है साथियों, जब टूट जाएगा तो बहुत सारा मात्रा में आएगा साथियों। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है साथियों। क्या लिखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उससे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसी भारी परमाणु ऊर्जा निम्न न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्मित होते हैं तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 7 है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एमबीबीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है 2025 में साथियों, इसलिए इसको लिख करके आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए साथियों। क्या याद कीजिएगा साथियों? उत्तर देखेंगे। प्रश्न है साथियों, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है साथियों? इसका उत्तर जान लेते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें साथियों, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है साथियों, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद साथियों, तो लेंस अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती जाती है साथियों। क्या कहता है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें साथियों, जब प्रकाश से समान किरणें जाएगी साथियों, जब प्रकाश से समान किरणें जाएगी तो अवतल लेंस पर आपतित होती है यानी जाके पड़ती है। तो लेंस के अपवर्तन के बाद जब जो लेंस रिफ्लेक्सिव पड़ती है साथियों, उसके बाद समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैल जाती है साथियों। क्या होती है? फैल जाती है, यानी अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसरित करता है साथियों। ऐसा लेंस किरणों को क्या करता है? अपसरित कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है साथियों। और इसी गुण के कारण अवतल लेंस को साथियों अपसारी लेंस कहा जाता है साथियों। इसीलिए साथियों इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या साथियों ये प्रश्न को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में? लिखेंगे जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती जाती है साथियों। यानी अर्थात लिखेंगे, अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसरित करता है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ आप लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। साथियों प्रश्न 8 है कि एम्पियर को परिभाषित करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको एमवीबीआई भी टिक लगा सकते हैं साथियों, एमवीबीआई साथियों। साथियों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है साथियों, इसलिए आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए, जहाँ पे आप लोगों के क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। इसका उत्तर है साथियों एम्पियर, यानी एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है साथियों। क्या लिखेंगे कि एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से साथियों, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में साथियों कितने, तो 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेशित होता है साथियों। क्या? जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट पर साथियों, जब किसी चालक को अनुप्रस्थ काट पर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेशित प्रवाहित होता है तब चालक में धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है। यानी अतः अतः 1 IA बराबर 1 कूलम्ब/सेकंड साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न को थोड़ा भी समझने में दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को तो कमेंट कर सकते हैं साथियों। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेशित प्रवाहित होता है, यानी आवेश प्रवाहित होता है तब चालक में धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है। यानी अतः एम्पियर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब/सेकंड साथियों। क्या यह बात समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न 8 है साथियों, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है साथियों। वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके ही याद कर लीजिए साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं साथियों आप लोगों को। तो क्या कहते हैं, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसका उत्तर है किसी चालक इसका उत्तर साथियों, किसी चालक पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर साथियों, किसी चालक के पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं साथियों। क्या लिखेंगे कि किसी साथियों, क्या लिखेंगे कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर आरोपित करने पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक परमाणु से टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं साथियों। जब आप किसी से टकराएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगा या कुछ न कुछ आपका नुकसान होगा साथियों। उसके बाद देखिए, ऊर्जा की यह हानि चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इसी अर्थ में चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है साथियों। क्या लिखेंगे इसका उत्तर साथियों बोर्ड एग्जाम में, किसी चालक पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे के उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक परमाणु से टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देते हैं, यानी अपनी ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं। ऊर्जा की यह हानि चालकों में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है साथियों। इसी अर्थ में चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध विभिन्न विभिन्न होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है साथियों। अगर आप अभी तक हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पर साथियों आप लोगों के लिए धमाकेदार। आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो साथियों यही है स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग सर्च करके जुड़ जाइए साथियों। नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, वहाँ पे आप लोग जा करके जुड़ सकते हैं डायरेक्ट लिंक से साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न 10 है साथियों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न, जो आपके 2025 के लिए साथियों 110% पूछने की संभावना है साथियों। क्या है उत्तर लिखेंगे साथियों कि उत्तर लिखेंगे साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है साथियों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से साथियों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को अपसरित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपसरित कर देता है। उत्तल लेंस का प्रयोग सामान्यतः छवियों को, यानी छवि मतलब क्या, अक्षरों को छोटा करके देखने में प्रयुक्त होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को अपसरित कर देता है। उत्तल लेंस का प्रयोग सामान्यतः छवियों को छोटा करके देखने में उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं सर कोई दिक्कत है। साथियों सारा प्रश्न को साथियों अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो साथियों नोटबुक में लिख कर तब याद करना है, ताकि आपका लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए और याद भी हो जाए। एक पंथ दुई काज साथियों, एक तीर से दो निशाना हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।